जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है कि जितने भी कावड़ मार्ग में पड़ने वाले दुकान हैं, खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए दुकान हैं, उन सभी को अपने दुकान के आगे प्रोप्राइटर यानी कि उस दुकान के मालिक का नाम लिखना होगा, तब से ही एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के सभी के बहुत ज्यादा बयान आ रहे हैं, जिसमें अभी केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कावड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले की आलोचना की। दरअसल रविवार 21 जुलाई को मीडिया से बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि इस मामले को धर्म और राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कावड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती है। उन्होंने पूछा कि सब अपनी दुकानों पर नाम लिख रहे हैं, तो क्या बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड वाले भी क्या अपना नाम लिख करके चलाएंगे अब प्रोप्राइटर का? जयंत चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया है। वो बोले कि कहां तक नाम लिखे, क्या आप कुर्ते पर भी नाम लिखना शुरू कर दे ताकि इससे ये तय हो कि हाथ मिलाना है या फिर गले लगना है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। और ये सीधा सीधा उन्होंने तंज योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर मारा है और उन्होंने कहा है कि जितने भी कावड़ मार्ग में पड़ने वाले दुकान है उसको लेकर के उनका कहना है कि दुकानदार अपना नाम लिख करके चलाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं धर्म और जाति के ऊपर एक बड़ा घात प्रदर्शित करती है, क्योंकि जितने भी धर्म है उनमें आपस में वो एक प्रेम और सहयोग नहीं बन पाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम जितने भी कावड़ के जितने भी सेवादार लोग होते हैं, हम कभी भी उनसे जब सेवा करवाते हैं कावड़िए, तो वो उनसे उनकी धर्म नहीं पूछते, उनसे उनकी जाति नहीं पूछते हैं। तो ये एक प्रेम की बात है, ये एक स्नेह की बात है, तो वो उसी प्रकार से चलती रहे, समाज में ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही ना केवल ये बल्कि जितने भी सहयोगी और दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान की जो पार्टी है, ये सभी मिलकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं है आप लोगों का कि क्या कारण है ये नाम लिखने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धर्म और जाति के ऊपर ही शो करता है। और इसको लेकर के आरजेडी के खेमे में भी एक दुख नजर आ रहा है और उनका भी इस चीज को लेकर के स्टेटमेंट ये है कि ये बेहद गलत डिसीजन लिया गया योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट के द्वारा। और सीधा सवाल उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी कर दिया है आरजेडी वालों ने तो। और वहीं दूसरी तरफ अब जयंत चौधरी का बयान, वो कह रहे हैं कि जो मैं कुर्ता पहनता हूं क्या इसके ऊपर अपना नाम लिख करके चलना पड़ेगा, या मेरे सहयोगी जितने भी नेता है वो सभी क्या अपने कुर्ते पर नाम लिख करके चलेंगे ताकि उससे ये प्रदर्शित हो कि जब सामने वाले से मिलना है तो उससे हाथ मिलाना है या गले मिलना है। तो ये कहीं ना कहीं तंज की बात है। और योगी आदित्यनाथ का ये जो फैसला है, उसके बाद ये फैसला उत्तराखंड में इंप्लीमेंट होता है, उसके बाद उज्जैन मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट होता है, फिर राजस्थान में इंप्लीमेंट होता है। तो भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर ये फैसला इंप्लीमेंट हो रहा है और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए के जितने भी घटक दल है उसमें एक नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर के जयंत चौधरी ने बड़ी बोल्ड अंदाज में ये बात कह दी कि ये फैसला बेहद गलत लिया गया है, राज्य सरकार को इसके ऊपर थोड़ा और चिंतन करना चाहिए था, तब जाकर के एक बार को ये फैसला इंप्लीमेंट होता तो शायद ठीक भी लगता। लेकिन अभी ये लॉजिकल वे में बिल्कुल भी ये फैसला ठीक नहीं है, उनका ये कहना है। बाकी आपका क्या कहना है कि क्या ये फैसला सही है, जो नाम लिख करके प्रोप्राइटर का नाम लिख करके दुकान चलाने की बात है, आप इस फैसले से सहमत है या नहीं? और एनडीए में क्या ये एक छोटा सा फैसला नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा घात साबित हो सकती है? क्या एनडीए इस छोटे से फैसले से इतना ज्यादा ब्रीच की स्थिति पे पहुंच सकता है कि आपस में सामंजस्य अभी से ही ना बने, सरकार बने अभी कुल 2 महीने भी नहीं हुए हैं ठीक से, और अभी से ही ये सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है एनडीए के सभी दलों के ऊपर। क्या ये सरकार पूरे 5 साल तक चल भी पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।